अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारी एसएमसी की क्लास नंबर 2 है। और आज की है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की टाइप्स कौन सी हैं, और बॉस और चोक क्या होता है, और हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को स्टार्ट कैसे करते हैं या ड्रा कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। इस तरह से है कि मार्केट में आपको कैंडल्स जो नजर आती हैं, ये मार्केट का बिहेवियर है। ठीक है, मार्केट में जब बायर्स एंड सेलर्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, कभी बायर ज्यादा हो गए, कभी सेलर ज्यादा हो गए, कभी बायर कम हो गए, सेलर ज्यादा हो गए। ठीक है, तो ये आपस में जो है वो जमा नफी होते रहते हैं। और जब इनका एक मखसूस टाइम, मिसाल के तौर पर लास्ट 4 घंटों में बायर्स जब आए, ठीक है, लास्ट 4 घंटों में बायर्स जब आए तो उन्होंने, या सेलर जब आए तो उन्होंने इन 4 घंटों में ये वाली ग्रीन कैंडल्स की, ठीक है, इसके दरमियान जब 4 घंटे पूरे नहीं हुए थे तो ये कैंडल जो है वो डायरेक्टली ग्रीन नहीं हुई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहाँ पे होती रही, उसके बाद जाके इसने यहाँ पे यूं ग्रीन कैंडल 4 घंटे मुकम्मल होने के बाद क्लोज की। ठीक है, तो ये बायर्स एंड सेलर्स की इक्वालिटी है, ये इक्वल्स होते रहते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली मुझे बताइएगा। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, स्क्रीन शेयर हो रही है? रिप्लाई कर दें जल्दी से। जी हो रही है। अच्छा, तो ये बायर्स एंड सेलर्स जब चलते रहते हैं तो ये एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं। ठीक है, ग्रीन या रेड मतलब एक कैंडल ये मेक ओवर करते हैं। उसके बाद जब मार्केट में कैंडल्स बनती हैं, वो बायर और सेलर आए तो एक कैंडल बनी। जब कैंडल्स आपस में जुड़ती हैं, जब कैंडल्स आपस में मिलती हैं तो वो मार्केट में एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनाती हैं, जिसको पढ़ना सीखना है हमने, जिसको ड्रा करना सीखना है, जिसको हमने आज की क्लास में देखना है कि मार्केट में स्ट्रक्चर शुरू कैसे होता है, कैसे पता चलता है मार्केट बाय में जानी है, कैसे पता चलता है मार्केट सेल में आनी है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ये है कि मार्केट में जब बायर्स और सेलर्स मिलते हैं तो कैंडल बनती है। जब कैंडल्स मिलती हैं तो लेग्स बनती हैं। अब ये लेग्स क्या चीज है? आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का ढांचा नजर आ रहा है, इसमें छोटी छोटी आपको मूव्स की लेग नजर आ रही होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक मार्केट आई, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ गई, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक गई, ये लेग्स बन रही हैं, गौर कीजिए। ठीक है, ये छोटी छोटी लेग्स हैं। ठीक है, ये कैंडल जो है वो मिलके लेग्स बनाती हैं, ये लेग्स बन रही हैं आपकी। अच्छा, अब इन लेग को रीड करना, या इन लेग्स को की शिनाख्त करना स्ट्रक्चर कहलाता है। एक्चुअली में स्ट्रक्चर है क्या? मार्केट में कैंडल्स आपस में मिलके एक ढांचा बनाती हैं जिसको स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, या एक साख्त बनाती हैं जिसको स्ट्रक्चर बोला जाता है। वैसे स्ट्रक्चर की उर्दू ढांचा और साख्ती है। ठीक है, अच्छा, अब इसको रीड कैसे करना है? मार्केट में ये जो कैंडल्स का बिहेवियर है ये दो तीन तरह का होता है, मतलब ट्रेंड, इसको ट्रेंड कह सकते हैं आप। ठीक है, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है बुलिश ट्रेंड। अब वो बुलिश ट्रेंड क्या होता है, गौर से सुने, कि मार्केट में यूं मार्केट बाय लेग सेल लेग बाय लेग सेल लेग लगाते लगाते मार्केट जो है वो यूं ऑलमोस्ट बाय की तरफ जा रही होती है। आपने देखा कि मार्केट जो है वो एक लो से शुरू हुई यहाँ से, और ऑलमोस्ट इसकी सारी जो रनिंग है वो बाय की तरफ है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसा जो मूव मार्केट में आपको नजर आएगा कि मार्केट ऊपर नीचे होके, ठीक है, ऊपर नीचे होके बाय की तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मार्केट में सेल मूव्स हो इसी तरह से, कि मार्केट ऊपर नीचे होके सेल मूव्स लगा रही हो इस तरह से, ठीक है, कि ये थोड़ा सेल आती है, देन अगेन बाय जाती है, फिर सेल आती है, फिर बाय जाती है, ठीक है, इस तरह से मार्केट मूव्स लगा रही हो सेल में, तो इसको हम कहते हैं सेल ट्रेंड। ये हो गया बाय ट्रेंड, ठीक है, पहली किस्म इसकी। ये हो गया सेल ट्रेंड, सेकंड टाइप इसकी। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है। एक बाय ट्रेंड हो गया, एक सेल ट्रेंड हो गया। अब होता है थर्ड ऑप्शन साइड वे ट्रेंड, जिसमें ना मार्केट बाय जाती है, ठीक है, ना मार्केट सेल आती है। ठीक है, मार्केट दो मखसूस जावियों के दरमियान में यूं भटक रही होती है, थोड़ा सा बाहर कहीं ऊपर नीचे निकले तो निकले, लेकिन मार्केट जो है वो ना ज्यादा बाहर जाती है ना ज्यादा
अंदर आती है, बल्कि दो मखसूस जावियों के दरमियान में यूं भटक रही होती है। आपने देखा इन मूव्स के दरमियान में ना मार्केट बाय ट्रेंड में है ना मार्केट सेल ट्रेंड में है, बल्कि एक हाई और एक लो के दरमियान में ही मूव कर रही है। एक्चुअली इसको कहते हैं साइड वे ट्रेंड। ये अगर बड़े बड़े मूव हों तो साइड वे ट्रेंड होते हैं, अगर यही मूव छोटे छोटे हो जाएं तो ये कहलाते हैं अपनी रेंज। मतलब इस तरह से दो तीन मूव्स जो है वो बन जाए ना, तो ये छोटे से मूव कहलाते हैं रेंज। ठीक है। हमारी जो एंट्रीज होनी है वो ज्यादातर बाय ट्रेंड और सेल ट्रेंड में होनी है। साइडवे ट्रेंड में भी हमारी एंट्री होगी और रेंज में भी होगी, उनका तरीकाकार भी हम डिस्कस करेंगे। अभी ये मैं आपको ट्रेंड की एग्जांपल दे देता हूं। जैसे यहाँ पे देखें, मार्केट नीचे से शुरू हुई, आपने देखा बॉटम से शुरू हुई और टॉप की तरफ जा रही है। ठीक है। बॉटम से शुरू हुई और टॉप की तरफ जा रही है, ये बाय ट्रेंड है। इसी दरमियान में अगर आप देखें कि यहाँ पे मार्केट दो जावियों के दरमियान में थी, इसको मार्क करने में आपको थोड़ी तंगी आ सकती है क्योंकि कैंडल्स में और चार्ट की ड्राइंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन एक्चुअली यही जो है वो हमारे पास है। देखें ये दो जावियों के दरमियान में है, ना अप जा रही है ना डाउन जा रही है। यहाँ तक ये दोनों जावियों के दरमियान में थी ना, इधर जाके अप निकली है। खैर निकलना तो था ही उसने एक तरफ, लेकिन यहाँ तक जो है वो मार्केट दो जावियों के दरमियान में है, एक बॉटम वाला और एक हाई वाला। ये कहलाती है साइड वे ट्रेंड। ठीक है। इसको कहते हैं साइड वे ट्रेंड। अब रेंज जैसे मैंने छोटी सी बताई है, ये जो कैंडल्स बनी है 5 6 7 8, मतलब ना मार्केट थोड़ी सी इन कैंडल्स में ऊपर गई है ना नीचे आई है, इसको कहते हैं रेंज। ये बड़े बड़े मूव्स जो है वो साइडवे ट्रेंड में आ जाते हैं, ये छोटी सी मूव अगर लग जाए तो ये कहलाती है हमारी रेंज की मूव। ठीक है। ये आपका बाय ट्रेंड भी हो गया, ये आपका जो है वो साइडवे ट्रेंड भी हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ साइडवे ट्रेंड। इधर ही आपको मिल जाएगा, जहां पे मार्केट की मूव्स जो है वो सेल में आ रही है वो कहलाता है साइडवे सेल ट्रेंड। एक्चुअली ये गोल्ड जो है वो बहुत बड़े लंबे अरसे से बाय ट्रेंड में ही है, इसलिए सेल ट्रेंड इसमें मुश्किल ही नजर आता है। ठीक है। आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट में ये देखें यहाँ से मूव्स जो लग रही हैं, आप अगर उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये मूव्स जो है वो सेल की हैं, ज्यादा लंबा तो नहीं गया। ठीक है। लेकिन ये मूव्स जो है वो सेल की हैं ऑलमोस्ट। मार्केट इतना सभी सेल में है, इसको ट्रेंड नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा ही सेल में आया। ट्रेंड फाइंड करता हूँ। एक्चुअली गोल्ड बहुत लंबे अरसे से मैंने बताया कि बाय ट्रेंड में ही है, सीधा बाय ट्रेंड में ही आ रहा है, तो इसका सेल ट्रेंड थोड़ा मुश्किल मिल सकता है। ठीक है। हाँ ये देखें ये मिल गया, इसको आप साइड सेल ट्रेंड कह सकते हैं। ये देखिए यहां से यहां तक आपको मिल गया। ठीक है। लंबा नहीं मिला लेकिन मिल गया। ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड बहुत लंबे अरसे से बाय में ही है। अच्छा ये देखें, ये आपके सामने जो है वो ट्रेंड चल रहा है। ये देखें जो ये जो लेग्स लग रही हैं ये सेल की लेग्स हैं। ठीक है। थोड़ा सा बाय सेल होता है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मार्केट लंबे अरसे तक के लिए सेल में ही आई है। ठीक है। लंबे अरसे तक के लिए एक बाय पॉइंट से एक सेल पॉइंट की तरफ ही रवां दवां हुई है, ये कहलाता है आपका सेल ट्रेंड। ठीक है। तो ये हमारे पास बाय ट्रेंड हो गया, ये सेल ट्रेंड हो गया। वैसे अगर सेल ट्रेंड की अच्छी एग्जांपल देखना चाहें तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा पीछे से दिखा देता हूँ, चाहे यहाँ नहीं है लेकिन पीछे मिल जाएगी। ये देखें ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, बहुत पीछे है लेकिन एग्जांपल बेहतरीन है। ये देखें ये लंबा अरसा सेल में ही रही है मार्केट। ठीक है। लंबा अरसा, तो ये एक सेल ट्रेंड की बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू ड्रा या हाउ टू स्टार्ट ड्राइंग ए स्ट्रक्चर, कि आपने स्ट्रक्चर को ड्रा करना शुरू कैसे करना है। ठीक है। मैंने आपको स्ट्रक्चर की तीन टाइप्स बता दी हैं, बाय स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, ये बाय ट्रेंड, सेल ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। ठीक है। रेंज का भी बता दिया। ये कल आपने ऐसे सिंपल का भी एक चार्ट बना लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट कैसे करते हैं। ड्राइंग ए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को जो है वो ड्रा करना कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वो स्टार्ट करना ड्रा कैसे करेंगे वो आप देख लें। आपने हमेशा जब भी किसी स्ट्रक्चर को स्टार्ट करना है, सेल जब मार्केट आती है तो किसी हाई से लो की तरफ सेल आती है। ठीक है। जब बाय मार्केट जाती है तो किसी लो से हाई की तरफ बाय जाती है। इसी तरह से आपने स्ट्रक्चर को स्टार्ट करना है। मार्केट किसी भी जगह ऐसे एक लो लगाए। ठीक है। मार्केट किसी भी जगह ऐसे एक लो लगा के एक हाई लगाए। ठीक है। फिर एक लो लगाए। ठीक है। जो पिछले हाई से ऊपर था, ठीक है, इसको हायर लो कह सकते हैं। पिछले हाई से ऊपर हो, इसको हायर लो, मतलब पिछले हाई से हायर है, ऊपर है लेकिन लो है, हायर लो। पिछले हाई से हायर है, ऊपर है लेकिन लो है, हायर लो कह सकते हैं। और ये दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ये लग गया हायर हाई, मतलब पिछले हाई से भी हाई ऊपर एक नया हाई लग गया। ठीक है। इसको हायर हाई कह सकते हैं। ये हमारे पास हायर हाई लो हो गया, ये हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया। ठीक है। अब ये जब मार्केट किसी एक हाई को क्रॉस करने के बाद नया हायर हाई लगाती है, गौर से सुने, जब मार्केट किसी एक हाई को क्रॉस करने के बाद नया हायर हाई यहां पे लगा देती है, तो ये एरिया हमारे पास कहलाता है कि यहां से बाय स्ट्रक्चर शुरू होने वाला है।
क्योंकि मार्केट ने पहले ही अपनी पिछली कीमतों को तोड़कर नई कीमतें लगा दी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम लेग 1 2 3 भी कह सकते हैं। लेग 1 ये लगी, लेग 2 ये लगी, लेग 3 ये लगी। मार्केट ने पिछले हाई को ऊपर की तरफ तोड़ा, ये मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ऊपर की तरफ तोड़ा, कीमतें ऊपर की तरफ मुंतकिल कर दी। ये हमारा यहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। अब हम यहां से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट भी ऊपर नीचे होते होते एक ऐसा बाय का स्ट्रक्चर हमारे पास कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि यहां से बाय का स्ट्रक्चर ये पहला हाई टूट के शुरू हो गया। अब इसी तरह से जैसे ये बाय का शुरू हुआ, इसी तरह से मार्केट एक हाई से शुरू होती है फिर लो लगाती है। ये हाई से शुरू हुई, मार्केट ने एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया जो कि पिछले हाई से नीचे था, तो इसको हम हायर लो कह सकते हैं। ठीक है, बल्कि हायर लो वो था, इसको हम लोअर हाई कह सकते हैं। लो है पिछले जो हाई था उसके नीचे लो है लेकिन हाई है, इसलिए हम इसको लोअर हाई कह सकते हैं। ठीक है, लोअर हाई कह सकते हैं, लोअर हाई। देन मार्केट लगाती है लोअर लो, मतलब पिछले लो से भी नीचे नया लो। जब मार्केट ऐसे लेग 1 2 3 लगा के एक हाई से एक लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, जब ये मार्केट लगाती है तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि यहां से अब हमारा स्ट्रक्चर, चूंकि उसने पिछले लो को डाउन साइड तोड़ा है, तो यहां से हमारा स्ट्रक्चर सेल की तरफ मुंतकिल हो चुका है। ठीक है, सेल की तरफ यहां से मुंतकिल हो चुका है क्योंकि उसने पिछले लो को तोड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहां से ही चलूंगा, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मिसाल के तौर पर, ये मैंने स्ट्रक्चर की आपको सेल की छोटी सी एग्जांपल दी थी ना, इसको भी आप छोटा सा सेल स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। लेकिन ये मैं मिनट छोटे टाइम फ्रेम में दिखा दूं ताकि यहाँ पे आपको एक बड़ा सारा सेल स्ट्रक्चर मिल जाए ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा। सेल का भी मैं बता देता हूँ, बाय का भी। ये यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ हुआ क्या है एक्चुअली में, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक हाई लगाने के बाद एक लो लगाया। ठीक है, ये मार्केट ने एक हाई था, देन ये लो लगाया, देन ये लोअर हाई लगाया, देन ये लोअर लो लगाया। आपने देखा, मार्केट ने एक हाई से एक लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो। अब यहां पे पहले लो को नीचे टूटना जरूरी है। यहां पे पहला लो टूटेगा तो सेल स्ट्रक्चर शुरू होगा। अगर ये नीचे क्रॉस नहीं होता तो सेल स्ट्रक्चर शुरू नहीं हुआ। ठीक है, ये नीचे क्रॉस हो गया, अब यहां से आप कह सकते हो कि सेल स्ट्रक्चर शुरू हो गया है। और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इन फ्यूचर इसको यूं डाउन साइड भी लेती जाए। ठीक है, यहां से यूं डाउन साइड लेके कंटिन्यू मार्केट करती जाए। ठीक है, मार्केट में ये कंटिन्यू सेल स्ट्रक्चर बनता जाए। ठीक है, अभी मैं सेल स्ट्रक्चर की और भी ड्राइंग करूंगा। ये देखें, डाउन साइड मार्केट वहां स्ट्रक्चर लेग से स्टार्ट होता है। ठीक है, मार्केट एक लो लगता है, फिर एक हाई लगता है, फिर मार्केट में हायर लो लगता है, और देन ऊपर अगेन हायर हाई लगता है। ठीक है, हायर लो के बाद अगेन हायर हाई लगता है। यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वैसे तो बॉटम से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो कि मार्केट में ये एक लो था। ठीक है, मार्केट ने एक ये लो लगाया, फिर ये एक हाई लगाया, उसके बाद अगेन हायर लो लगाया। ठीक है, अगेन हायर हाई लगाया। ठीक है, यहाँ पे ये छोटे से मूव आप बेशक ना लें, ये थोड़ा जो बड़ा आपको नजर आ रहा है उसको ले लिया करें। तो ये फिर ये लग रहा, फिर ये एक आपको नजर आया, फिर मार्केट ने ये जो है वो यूं मूव किया और पॉसिबिलिटी मार्केट ऊपर ही देती गई। और ये मार्केट कंटिन्यूसली बाय जा रही है पहले हाई को यहाँ पे तोड़कर। ये स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यहां तक सबको स्टूडेंट्स को समझ आ गई है? मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट आगे की तरफ चलूं। ये हमारे दो टॉपिक हो गए हैं। पहला टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बाय स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर है और साइडवे है। दूसरा हमारे पास हो गया हाउ टू स्टार्ट ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को स्टार्ट कैसे करना है। ये क्लियर हो गया? शेख भाई ये भी आपको पता चल जाएगा, आप बस किसी की भी लो को लेके स्टार्ट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? जी गुड, हो गया। काफी भाइयों का अगर 8 10 का क्लियर है तो ऑलमोस्ट सबका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू ड्रा ए स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को ड्रा कैसे करना है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप इस वजह से समझा रहा हूं कि आपको समझ आता जाए। अब जब मार्केट ने वैलिड लो हाई है, सुफियान भाई ये आपको मैं बताता हूं, अभी ये हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर पे चल के बताता हूं। ठीक है, छोटा मूव भी काउंट करते हैं, ये मैं बताऊंगा कि छोटे मूव कौन कौन से हमने ले लेने हैं और कौन कौन से छोड़ देने हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये है, गौर से सुने। अभी क्वेश्चन पूछने से काइंडली गुरेज करें क्योंकि मैंने आपकी चैट साइड पे कर दिया। जब मैं क्वेश्चन पूछूं देन, या पूछूं कि समझ आ गया, देन कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर को स्टार्ट करके ड्रॉ कैसे करना है। नेक्स्ट,
पहले मैं ड्राइंग में समझा दूंगा। मैंने जब आपको शुरू में बताया कि लेग 1 लगती है, लेग 2 लगती है हायर लो की, देन हायर हाई लगा के लेग 3 लगाता है। तो यहां से हमारा स्ट्रक्चर जब पहले हाई को तोड़ता है, पहले हाई को ऊपर की तरफ तोड़ता है, यहाँ पे ये वाला एरिया टूटा ना, पहला हाई इधर था, ये लाइन बिल्कुल सीधी लगानी है आपने, ये चार्ट्स पे लगेंगी लाइंस, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मैं तो ड्राइंग पे भी लगा रहा हूँ लेकिन आपने चार्ट पे लगानी है। जब ये वाला पहला एरिया ऊपर की तरफ टूट जाता है, लेग 1 का हाई, ये लेग 3 ऊपर जाके तोड़ देती है, तो इस एरिया को हम बोला करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोला करते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसा कि मैंने पहली कल वाली क्लास में आपको लिखना भी बताया था कि ट्रेंड लाइन के दरमियान में कैसा लिखना है, ऐसे आप यहाँ पे इसको ट्रेंड लाइन के दरमियान में बॉस लिखेंगे। ये एरिया आपका कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर गौर से सुन लें, हाउस टू स्टार्ट स्ट्रक्चर। मार्केट में एक लो लगता है, एक हाई लगता है, मार्केट दोबारा वापिस आती है, और जब मार्केट, ठीक है, एक लो लगता है, आपने इस लो को मार्क कर लेना है ये हाइलाइटर के डॉट से, फिर एक हाई लगता है, मार्केट वापिस आई, आपने अब इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का इंतजार करना है। स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा ना। अब यहां से हमारा होता है, मार्केट लेग 3 को कंटिन्यू अगर यहाँ पे करती है, यहां से लेग 3 लगाती है अप साइड, मतलब लेग 1 का हाई टूटा, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है ना, देन हमारा प्रीवियस लो कंफर्म होता है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, पहले लो वैसे ही हमने ले लेना है, हाई ले लेना है, जब मार्केट वापसी जाती है और फिर पहले हाई को तोड़ती है, तोड़ने के बाद, ऊपर तोड़ने के बाद हमारा ये वाला लो आपने पॉइंट आउट करना है, फिर ये कंफर्म होना है पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, ठीक है। ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपका ये वाला लो कंफर्म होना है, ठीक है, ये वाला लो। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। मार्केट अगेन यहां से थोड़ा सा जब रिट्रेस करने आती है ना, रिट्रेसमेंट कहते हैं बाय स्ट्रक्चर में, जब सेल मूव छोटी सी लेती है, ये जब डाउन आएगी इसको रिट्रेसमेंट कहेंगे। रिट्रेस करने आती है जब थोड़ा सा, तो मार्केट में आप हाई को पॉइंट आउट कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, और अगेन इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करते हैं। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, देन अगेन आपका जो है वो यहाँ पे पॉइंट आउट होगा, लो कंफर्म होगा। अगेन आप इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करते हैं। जब मार्केट यहां से वापस मुड़ती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आके कर देती है, ठीक है, यहाँ पे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला एरिया ये वाला क्रॉस कर देती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, देन आपका अगेन ये वाला लो कंफर्म होता है, ठीक है। अगेन ये वाला लो कंफर्म, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन ऊपर टूट गया ना, ये लो। तो ऐसे ही मार्केट में सेवरल हाईज टूटते जाएंगे, ऊपर ऊपर हाई हाई टूटता जाएगा, और अगेन आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के फौरन बाद अगेन आपका जो है वो क्या होता जाएगा, हाई कंफर्म होता जाएगा। ये फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करने आई, ठीक है, रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने अगेन जो है वो यहाँ पे जाके हाई को तोड़ा, ये फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ठीक है, ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाते हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने पे हमारे लो कन्फर्म होते हैं, ठीक है। ये हमारा लो कन्फर्म, ठीक है, ये हाई था। अच्छा, ये हमारा बाय ट्रेंड है, इस तरह से स्टार्ट होता है। अब पहले सेल ट्रेंड भी इसी जगह पे सुन लें, फिर मैं आपको चार्ट पे दोनों दिखाऊंगा। मार्केट में इसी तरह से जब लेग 1 2 3 लग के सेल स्ट्रक्चर शुरू होता है ना, यूं सेल स्ट्रक्चर शुरू होता है और मार्केट पहले लेग को तोड़ती है डाउन साइड, तो ये एरिया भी हमारा कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में लो टूटेंगे, याद रखें, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में लो टूटते जाएंगे और बाय स्ट्रक्चर में हाई टूटेंगे। ये एरिया हमारा कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, देन हमारा बाय स्ट्रक्चर में लो कंफर्म हो रहा था, सेल स्ट्रक्चर में हाई कंफर्म होगा, ये वाला हाई। और ये आपने लाजमी कंफर्म करने हैं चार्ट पे, अगर नहीं करोगे तो कंफ्यूज रहोगे। सेल स्ट्रक्चर में फिर मार्केट रिट्रेस करने जाएगी, रिट्रेस करने जाएगी, आप लो को मार्क कर लोगे, ठीक है, ये लो को मार्क कर लोगे, इस तरह से डॉट लगा लोगे, और देन इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का दोबारा इंतजार करोगे यहाँ पे, ठीक है। जब मार्केट डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, देन आपका यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, देन आपका हाई कंफर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पिछला ये वाला हाई कंफर्म हुआ। अगेन मार्केट ये लो लगाने के बाद ये रिट्रेस करने गई, तो अगेन आपका ये वाला लो मार्केट में मार्क हो गया। अगेन आप इसके टूटने का इंतजार करोगे डाउन साइड, जब ये फिर टूटेगा, फिर आप इसको एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लाइन बिल्कुल सीधी लगानी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करोगे, और फिर जब भी बॉस होगा, जैसे ही आपका ये वाला हाई कंफर्म होगा। अच्छा, यहां तक समझ आ गई है जो मैंने ड्राइंग में समझाया है, कि मार्केट के बाय स्ट्रक्चर में हाई टूटते जाते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जाते हैं, ठीक है, और लो कंफर्म होते जाते हैं।
और लो कन्फर्म, और हमारे सेल स्ट्रक्चर में लो टूटते जाते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जाते हैं, और हमारे हाई कन्फर्म होते जाते हैं। ठीक है, तो जी यहां तक कंफर्म हो गया, ये समझ आ गई है। मुश्किल नहीं है, बस आप अभी ड्राइंग की तरफ ही चलो, चार्ट पे भी हम देखते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट चलता हूं। नेक्स्ट ये है कि आप लोगों ने गौर किया, नेक्स्ट ये है, आप लोगों ने गौर किया कि सेल स्ट्रक्चर में मार्केट ने अपने हाई बचाए हुए हैं। आपने देखा मार्केट ने हाई को नहीं तोड़ा, मार्केट ने नीचे लो को तोड़ा है, हाई को नहीं तोड़ा। फिर ये वाला हाई लगाया, मार्केट ने इसको भी नहीं तोड़ा। फिर ये वाला हाई लगाया, मार्केट ने इसको भी नहीं तोड़ा। मार्केट ने सेल स्ट्रक्चर में अपने हाई बचाए हुए हैं, और लो जो है वो टारगेट किए हुए हैं। हाई हमारे प्रोटेक्ट हैं, हमारे पास प्रोटेक्टेड है हाई, और टारगेट क्या है, हमारे लो टारगेट कर रही है। मार्केट बार बार लो को टारगेट करी जा रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करी जा रही है, और मार्केट अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करती जा रही है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मार्केट यहां से वापस मुड़े, इसी जगह से वापस मुड़े, और जो अभी तक तो हमारा यही आइडिया है ना कि मार्केट यहां तक जाएगी और फिर सेल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करती जाएगी, ठीक है, आइडिया तो यही है। लेकिन अगर मार्केट ऐसे करे कि इसी जगह से वापस मुड़े यहां से, और अपना पहले वाला हाई अप साइड तोड़ दे, जो प्रोटेक्ट था, ये प्रोटेक्टेड हाई था ना ये वाला, ये ऊपर की तरफ तोड़ दे, ठीक है, तो ये वाला एरिया हमारा कहलाता है चेंज ऑफ करेक्टर, या एमएसएस भी कह सकते हैं इसको। ये वाला एरिया कहलाता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर या एमएसएस। इसको हम मार पहला प्रोटेक्टेड हाई, सेल ट्रेंड में पहला पहला प्रोटेक्टेड हाई तोड़ दे तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। और इसी तरह से मार्केट में इधर से ही बाय ट्रेंड शुरू हो गया। अब आपका जो आइडिया रहेगा वो यही रहेगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट पे एक लो लगाएगी, फिर हाई तोड़ेगी, और जैसे ही हाई तोड़ेगी हम अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे इधर से ही, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे और हम अपना लो कंफर्म करेंगे इधर से ही, ठीक है। आप अब इधर से ही बाय स्ट्रक्चर के आइडिया में हो गए कि मार्केट यहां से अब बाय स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगी, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा कहलाता है चेंज ऑफ करेक्टर। इसी तरह से बाय स्ट्रक्चर में अगर मार्केट ने ये लो बचाए हुए हैं ना, हाई तोड़ रही है मार्केट, जो आपने, इस वजह से मैं कहता हूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे लो कंफर्म करते जाना है, साथ साथ बॉस जैसे ही वो लो लाजमी कंफर्म करें, ठीक है। तो अगर मार्केट मुड़ती है और अपना पहले वाला कंफर्म लो जो मारा उसको डाउन तोड़ देती है, आइडिया तो यही था ना कि मार्केट यहां से यूं अपना जो है वो बाय का स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगी, ठीक है। यहां से ये वाला एरिया जो है वो मार्केट कंटिन्यू करती जाएगी, मार्केट बाय स्ट्रक्चर में थोड़ी सी सेल रिटेस्टमेंट करेगी, अगेन बाय स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे ऐसे करके कंटिन्यू करेगी, ठीक है। आइडिया तो यही था कि मार्केट ऐसे कंटिन्यू करेगी, लेकिन मार्केट ने यू कंटिन्यू नहीं किया। अगर मार्केट वापस मुड़े और पहला ही कंफर्म लो तोड़ दे, जहां पे हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने की जगह पे था कंफर्म हुआ लो, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये वाला कंफर्म लो मार्केट तोड़ दे, तो ये एरिया हमारा कहलाता है चेंज ऑफ करेक्टर, किरदार की तब्दीली। अब यहां से आप लोग सोचोगे कि मार्केट यहीं से ट्रेंड सेल में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, ट्रेंड सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। ये वाला एरिया हमारा यूं मार्केट का ट्रेंड सेल आ जाएगा। यहां तक आपको समझ आ गया है? जल्दी से बताएं, अब ये चीजें मैं चार्ट पे दिखाऊं, बस यही टॉपिक थे। यहां तक समझ आ गया चेंज ऑफ करेक्टर कैसे हो गया हमारा? जल्दी से बता दें। वेरी इजी है, जो हमारा कंफर्म लो था, अब बस ये चार्ट पे थोड़ा अप्लाई करना मुश्किल है, वो मैं चार्ट पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी, ठीक है, डोंट बी वरी। अच्छा, अब चलते हैं चार्ट पे। आपको समझ आ गई है, काइंडली क्वेश्चन से थोड़ा गुरेज करें क्योंकि आपकी चैट मेरे सामने नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं चार्ट पे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर ये बार बार भी होंगे, आपको ड्रा करना है, परेशान नहीं होना। जिस जगह भी हो, बार बार हो, करीब करीब हो, डोंट बी वरी, डोंट बी पैनिक, पैनिक नहीं होना। जहां पे आपको हाई टूटता नजर आ रहा है मार्क करो, ठीक है, जहां पे लो टूटता नजर आ रहा है मार्क करते जाओ, ठीक है। मैं एक सेल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको सेल की भी समझ आ जाए और बाय की तरफ भी रवां दवा होता जाऊंगा, ठीक है, लेग 1 2 3 की बेस पे। अब यहाँ पे देख लें, यहां से हम थोड़ा सा स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेग 1 लेग 2 लेग 3 लगी। आप ये लेग 1 2 3 मार्क करने भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन परेशान ना हो, मैं इधर ही हूँ, ठीक है, जिस चीज की समझ ना हो पूछ लीजिएगा। ये लेग 1 2 3 लग गई, ठीक है। यहाँ मार्केट में ये छोटी 2 3 कैंडल्स के मूव नहीं लेने, जो मूव आपने लेना है उसमें कम से कम 3 कैंडल्स वापसी की तरफ जो है वो बैकवर्ड हो जाए। जैसे ये 3 कैंडल्स है ना ग्रीन कलर की, ये बैकवर्ड हो गई हैं, ठीक है, इसको आप ले सकते हो। यहाँ 2 हैं, इसको आप नहीं ले सकते। कम से कम 3 कैंडलें जो है, जो मेरी साइकोलॉजी, ये 3 कैंडलें हैं, इसको आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसे स्विंग को ले सकते हो, जैसे ये 3 कैंडलें हैं ना इधर वापसी की, तो इधर हम ले सकते हैं, 2 कैंडलों वाला नहीं लेना, ठीक है।
ये भी मैं बताता जाऊंगा सर। जैसे ये छोटी सी दो कैंडल है तो मैंने इसको नहीं लिया, ठीक है, वापसी की तरफ दो कैंडल है, इसको नहीं लिया। ठीक है, ये भी दो कैंडल है ऑलमोस्ट वापसी की तरफ ग्रीन कलर की, तो मैंने नहीं लिया। ये एक कैंडल है इसलिए नहीं लिया। तो यहाँ पे तीन कैंडल है, इसकी लेग 1 2 3 में मैंने ले लिया। अच्छा, ये आपको छोटे बड़े स्विंग की भी वो जो परेशानी थी वो हल हुई। अच्छा, ये अब आपने ये गौर करना है कि अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे लेग 1 2 3 का लो जो है ना, वो जो पाथ लगाया ना ऊपर, उस पे ले लेते हैं। पाथ का हमारे साथ काम नहीं है, हमारा कैंडल्स के साथ काम है। आपने कैंडल के लो पे लेना है। ये कैंडल का लो है ना जो इधर लगा हुआ है, इधर कैंडल्स का लो सबसे ज्यादा यही है ना, इस लो पे। तो इस लो पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेना है। ये लो जो है ना, इस पे मार्क करके यहां तक लेके जाना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां तक हो गया। ठीक है, ये बॉस हमारा बन गया। अब पहली लेग 1 2 3 का बॉस बना। मैंने बताया था कि जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा हाई कंफर्म करोगे। मार्केट ने हाई लगाया, ये लो लगाया, ये लोअर हाई लगाया, ये लोअर लो लगाया। ठीक है, अगेन अब वैसे ही कंटिन्यू करते जाओगे, हाई कंफर्म हुआ। अब मार्केट जो है वो दोबारा रिट्रेसमेंट करने के लिए, ये तीन कैंडल ही गई ना, सिर्फ तीन कैंडल, आप इस लो के मार्क कर लोगे। ठीक है, इस लो को मार्क कर लोगे। मार्क करने के बाद अब मार्केट में, ठीक है, मार्क करने के बाद या दो कैंडल ऐसी ले सकते हो, ऐसी दो कैंडल ले सकते हो जिनकी स्ट्रेंथ लंबी सारी हो। मतलब अगर ऐसा हो कि इधर दो कैंडल ही बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग लगे और यहां तक पहुंच जाए, फिर आप ले सकते हो दो कैंडल्स को भी। ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है कि तीन ही हो। अगर स्ट्रेंथ लंबी वाली दो कैंडल भी बन जाती है फिर भी ले सकते हो। अच्छा, अब यहां से मार्केट जैसे ही थोड़ा सा तीन कैंडल रिट्रेस करने की, आपने ये लो पॉइंट आउट कर लिया। ये डॉट लाजमी लगाने हैं, डॉट नहीं लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये डॉट आपने लगा लिया। अब मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाती जाइए, जाती गई जाती गई, जब तक ये लो नहीं तोड़ेगी। मैंने बोला ना कि रिट्रेसमेंट के बाद लो भी तोड़े। ठीक है, लो तोड़ेगी फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब ये ऊपर तक जाती रही, अब आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा देन आगे की तरफ चलना है। ये लो था, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है, ट्रेंड लाइन पकड़ो। ठीक है, लगाओ अपने लो पे। ये लो था, ठीक है, इस लो से लेकर यहां तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो गया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेना है यहां पे। ये मार्क हो गया, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमारा जो हाई कंफर्म हुआ वो ये हुआ। हाई कंफर्म करते जाना है, लो और हाई लगाते जाना है। ये फिर तीन कैंडल है ऊपर की तरफ, जैसे ही मार्केट गई आपने लो को पॉइंट आउट कर लिया। ये साथ साथ ये रेक्टेंगल, वैसे ये पाथ आपने कल असाइनमेंट में नहीं लगाना। ये पाथ मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ये कल असाइनमेंट में आपका पाथ नहीं हो, आपका जस्ट ऐसे सिंपल चार्ट हो जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये फिर तीन कैंडलें मार्केट गई वापसी ऊपर की तरफ, आपने ये वाला लो मार्क कर लिया। ठीक है, ये वाला लो मार्क कर लिया। अगेन इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करो। ठीक है, लो मार्क करने के बाद अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार। मार्केट थोड़ा ऊपर चली गई तीन कैंडलों के बाद भी, लेकिन यहाँ पे आके बॉस कर दिया। ये हमारा बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये इस चार्ट को रीड करने का अंदाज है कि जब मार्केट सेल ट्रेंड में प्ले कर रही होगी तो हमारी सेल की एंट्रियां होंगी। ठीक है, और जब मार्केट बाय ट्रेंड में प्ले कर रही होगी तो हमारी बाय की एंट्रियां होंगी। ये मार्केट को प्ले करने का अंदाज है। अच्छा, उसके बाद मार्केट में ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाई को कंफर्म करना। यहाँ पे हम अपने हाई को कंफर्म करेंगे। ये वाला हमारा हाई हो गया। ठीक है, ये वाला हमारा हाई हो गया, इसको कंफर्म कर लेंगे। अब अगेन देखें, मार्केट हाईज को छोड़ती आ रही है, मतलब टारगेट नहीं कर रही, लो को लेती जा रही है, लेती जा रही है। यहाँ पे फिर तीन कैंडल है ऊपर की तरफ, मार्केट मोड़ी तो हमने यहाँ पे लो मार्क कर लिया। हमें तो यही था ना कि मार्केट यहाँ तक ऊपर जाएगी फिर सेल ऐसे कंटिन्यू करेगी। हमारा तो यही था कि सेल की तरफ मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगी इधर ऐसे, और फिर यूं कंटिन्यू करेगी। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने जो लास्ट में हमारे पास कंफर्म हाई था, कंफर्म ये वाला, ठीक है, ये वाला कंफर्म हाई था, इसको ऊपर की तरफ तोड़ दिया। तो दिस इज योर चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर वाला एरिया है, क्योंकि ये मार्केट ने पहला वो हाई था जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके बनाया था और इसको बचाया हुआ था मार्केट ने, अब ये ऊपर की तरफ टूट गया। दिस इज योर चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। ये आपका पॉइंट है चेंज ऑफ करेक्टर का, सेल ट्रेंड का लास्ट वाला हाई जो आपका मार्केट के ने बॉस करके कंफर्म किया था। ये आपका चोक कहलाएगा। ठीक है, पहले देखें कोई भी हाई ऊपर की तरफ नहीं टूटा, ना ये हाई टूटा है ना ये हाई टूटा है। आपका ये वाला एरिया चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया चोक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं, मार्केट का इधर चोक हो गया। अब आप आगे हो किधर? बाय ट्रेंड में। किस ट्रेंड में? बाय ट्रेंड में। ठीक है, अच्छा, अब आपने जो लेग्स गिननी है वो हाई टूटेंगे। क्या टूटेंगे? हाई लगेंगे, मार्केट रिट्रेस करेगी देन हाई टूटेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपने इस तरह से मार्क करना है, ये पाथ नहीं लगाना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मार्केट एक हाई लगा के रिट्रेस करने आई, ये हाई लगा के तीन कैंडल है, यहाँ पे दो है, तीन कैंडल रिट्रेस करने आई, आपने ये हाई मार्क कर लिया, मार्क कर लिया। अगेन अब इस हाई के टूटने का इंतजार करना है। ये हाई टूटेगा ऊपर की तरफ तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क होगा। ठीक है, ये हाई इस तरफ टूटा तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क होगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है कि आपने शुरू कहां से करना है।
ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये लो कंफर्म करना है। शुरू पता कहां से करना है आपने? सिंपली ऐसे है कि आपने ना चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके देखना है। जूम आउट कहते हैं चार्ट को छोटा कर लेना, ठीक है, कैंडल्स को छोटा कर लेना, ऐसे करीब करीब कर लेना। जूम आउट करके देखना है जो बड़ा सारा हाई या बड़ा सारा लो आपको नजर आ रहा है ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक बड़ा सारा हाई आपको नजर आ रहा है, आप यहां से भी लेग 1 2 3 करके स्टार्ट कर सकते हो। ये एक बड़ा सारा लो नजर आ रहा है, आप यहां से भी लेग 1 2 3 करके स्टार्ट कर सकते हो। ये एक बड़ा सारा हाई है। ऐसे किसी बड़े सारे हाई या बड़े सारे लो से स्ट्रक्चर पकड़ना है। जैसे ये बड़ा सारा लो है, यहां से बुलिश स्ट्रक्चर स्टार्ट कर सकते हो। ये बड़ा सारा हाई है, यहां से सेल का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, शुरू करना भी समझ में आ गया कहां से करना है। ठीक है, अब ये आपका बाय का स्ट्रक्चर मार्क होगा। ठीक है, ऐसे बाय का स्ट्रक्चर मार्क होता जाएगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर ये हाई लगा। अच्छा, ये जो दरमियान में स्विंग बनते हैं ना, जैसे ये स्विंग के बाद ये जाके हाई लगा ना, ठीक है, और ये दरमियान में जो स्विंग बन रहे हैं ये वाले, इसको नहीं आपने मार्क करने बैठ जाना। वजह वजह क्या है कि पीछे एक लो है, ठीक है, जो टूटा नहीं है चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, इधर एक हाई है जो टूटा नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। तो ये जो दरमियान में बन रहा है ये ट्रैप बन रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता है, किसी एक हाई और किसी एक लो के दरमियान। मतलब अभी ना हाई टूटा है ना, मार्केट रिट्रेस करने आएगी, 3 कैंडल लगा के हाई तोड़ेगी ना, हमारा यही है सिस्टम, यही है, और तोड़ा भी है मार्केट ने में। लेकिन अगर ये दरमियान में स्विंग बनाने लग जाए, चाहे ऐसे लो भी लगा दे, तो आपने दरमियान दरमियान में स्ट्रक्चर शुरू नहीं कर लेना लेग 1 2 3 समझ के, ऐसे लेग 1 लेग 2 लेग 3 समझ के, क्योंकि ना पिछला लो टूटा है ना पिछला हाई टूटा है, स्ट्रक्चर फिलहाल बुलिश है। बाय में ही मार्क करना है, कोशिश करना है मार्केट अपना प्रीवियस जो हाई जाके लगाया उसी को जाके तोड़े। ठीक है, ये वाला हाई आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे और ये वाला लो कंफर्म करे। ठीक है, ये वाला लो कंफर्म करे। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन होती है ना, इस हाई से लेकर इस हाई तक, उसके नीचे नीचे जो सबसे ज्यादा लो होता है ना, उसी को मार्क करते हैं। सबसे ज्यादा लो यही है, वैसे तो 3 4 थे, सबसे ज्यादा लो यही है, तो इसको हम मार्क करते हैं। ठीक है, होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि लो हाई कैसे पॉइंट आउट करते हैं। अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ बाय स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करेक्टर के, जब मार्केट बाय स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ करेक्टर करती है तब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट इधर थी ना बाय स्ट्रक्चर में, ठीक है, इधर थी ना बाय स्ट्रक्चर में, तो ये देखें लास्ट में जाके मार्केट ने ये स्विंग बाय के लगाए। ठीक है, बाय स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करेक्टर दिखा देता हूँ मार्क करके, चौक का समझ आ जाए ना आपको। ये बाय स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला लगा दिया, ठीक है, ये लास्ट वाला लो ये वाला कंफर्म कर दिया। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला लो ये वाला कंफर्म कर दिया। फिर मार्केट ने इधर बाय स्ट्रक्चर का एक चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा दिया, ठीक है, ये वाला, तो इधर अपना लास्ट लो जो है वो इधर भी लगा दिया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लास्ट में ऊपर भी लग गया आपका, ये वाला लो एक इधर लग गया। अब ये देखो ये कंफर्म लो है, मार्केट में कंफर्म लो टूट नहीं रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने डाउन मार्क नहीं किया क्योंकि 2 कैंडलें थी, यहाँ पे भी मार्क नहीं किया, 2 कैंडलें थी, ये 2 से ज्यादा 3 4 बनी है, इस वजह से ये लग ली है। ये दरमियान में 2 लगी, इस वजह से छोड़ी है। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कौन सी छोड़नी है कौन सी लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये, अब ऐसा है कि मार्केट में ये कंफर्म लो था लास्ट, ये टॉप वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। ठीक है, जब ये कंफर्म लो था तो मार्केट ने इसको यहां डाउन साइड तोड़ा, तो ये एरिया आपका बाय स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करेक्टर टू सेल स्ट्रक्चर कहलाएगा। आगे आपका स्ट्रक्चर सेल शुरू हो गया, ये बाय स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करेक्टर है। होप सो आप लोगों को स्ट्रक्चर की कंप्लीटली समझ आई होगी कि बाय का चोक कैसे होता है, बाय का रनिंग स्ट्रक्चर हमने कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ मार्क करना है, हाई लो कैसे पॉइंट आउट करने हैं। रिकॉर्डिंग को 2 3 दफा लाजमी देखेगा ताकि आपको कंफर्म हो, और स्ट्रांगली मार्केट बुलिश में है, ठीक है, स्ट्रांगली बाय में है, ट्रेंडी बाय जा रहा है इसका। तो समझ आई होगी, इसको बार बार रिकॉर्डिंग को 2 3 दफा लाजमी देखें असाइनमेंट बनाने से पहले। ऐसे इतनी जल्दी आपको समझ नहीं आएगा, चार्ट पे आप जाएंगे तो आप बुखला जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, आपको समझ नहीं आएगी। चार्ट को 2 3 दफा देखेंगे, रिकॉर्डिंग को 2 3 दफा देखेंगे, चार्ट को बार बार एनालाइज करेंगे, गलतियां 4 5 दफा करेंगे, 5 6 चार्ट गलत बनाएंगे, फिर जाके ये क्लियर होगा। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। रिकॉर्डिंग का एंड करते हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो खुले दिल से पूछ सकता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग का एंड करते हैं, लीव करने वाले कर